हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस विद कंचन में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कपास यानी कि कॉटन। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है पढ़ा था रेशे का वर्गीकरण, यानी कि रेशे को किन किन वर्गों में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है और रेशे की प्राप्ति हमें कहाँ कहाँ से या किन किन क्षेत्रों से होती है। तो उन्हीं रेशों में से आज हम एक रेशा जो है कि कपास जिसको कहते हैं उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि कपास की प्राप्ति जो है हमें किस जगत से होती है और ये किस जगत का रेशा है। तो कपास जो है ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है और प्राकृतिक में भी वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाला और वनस्पतियों में भी हमें बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है। किससे प्राप्त होने वाला? बीज से प्राप्त होता है। कपास किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। और ये जो है एक सार्वभौमिक रेशा है, क्योंकि इसको हम सभी जगह से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब केवल भारत देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी इसकी उपलब्धता होती है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल फाइबर या सार्वभौमिक रेशा भी कहते हैं। और हमारा ये जो कॉटन है इसको हम और क्या कहते हैं? किंग ऑफ फाइबर, यानी कि वस्त्रों का राजा। वस्त्रों का राजा कौन होता है? कपास। और इसको हम और कई नामों से जानते हैं, जैसे कि व्हाइट गोल्ड। इसको हम कपास को क्या कहते हैं? सफेद सोना भी कहते हैं, व्हाइट गोल्ड। तो इसमें हमें लिखा है क्या है? कपास प्राकृतिक जगत का रेशा है और ये अरेबिक भाषा के क्वाइटम शब्द से बना है। किससे बना है? क्वाइटम शब्द से बना है। और कपास जो है किस भाषा का शब्द है? अरेबिक भाषा का शब्द है। और कपास में जो है सेलुलोज की प्रधानता होती है। जितने भी वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं उसमें किसकी प्रधानता होती है? सेलुलोज की। कपास को सार्वभौमिक रेशा, कपड़ों का राजा, मानव मित्र रेशा भी कहते हैं। मानव मित्र रेशा किस रेशे को कहते हैं? कपास को कहते हैं। कपास के पौधे की लंबाई 5 से 6 फीट की होती है और कपास का जन्मदाता भारत है, परंतु सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। अमेरिका और चीन में होता है। कपास की खेती क्या होता है? कपास की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु अच्छी मानी जाती है। कपास की खेती के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए? उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? काली मिट्टी होनी चाहिए। कपास की खेती के लिए जो है हमें काली मिट्टी, जो क्षारीय होती है, उस मिट्टी की आवश्यकता होती है। और ये है अगला, कपास की आंतरिक संरचना कैसे दिखती है? बल खाते हुए फीते के समान होती है। कपड़े की जो आंतरिक संरचना होती है वो कैसी होती है? बल खाते हुए फीते के समान होती है। और कपास तो वैसे देखने में तुरंत तो तैयार नहीं हो जाता। फिर कपास क्या है? कपास की चमक के लिए उस पर मर्सराइजिंग की प्रक्रिया की जाती है। कपास में जो कपड़ा कपास का बनता है उसमें चमक लाने के लिए क्या करते हैं? मर्सराइजिंग की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन मर्सराइजिंग है क्या? ये एक प्रकार की परिसज्जा है जिसके द्वारा हम वस्त्रों में चमक लाते हैं या चमक प्रदान करते हैं। क्या है? मर्सराइजिंग जो है एक प्रक्रिया है, यानी कि कह सकते हैं ये एक प्रकार की परिसज्जा है। क्या है? परिसज्जा है जिसके द्वारा चमक प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? चमक प्राप्त किया जाता है। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। कपास की कितनी विशेषताएं होती हैं? तो कपास की 2 विशेषताएं होती हैं, जैसे कि भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषता। ठीक, और इसके बाद जो है अगर इसका इतिहास देखा जाए तो जो कपास है लगभग 5000 वर्ष पुराना है। बहुत सारे रेशे आते और चले जाते हैं, लेकिन कपास ऐसा रेशा है जो कि बहुत दिनों से चलता आ रहा है। और सबसे अच्छा कॉटन कौन सा होता है? सबसे अच्छा कॉटन
5000 वर्ष पुराना है। और सबसे अच्छा कॉटन कौन सा होता है? कस्तूरी कॉटन। कौन सा कॉटन? कस्तूरी कॉटन होता है। ठीक। और जो कपास का फसल चक्र होता है, मतलब ये कितने दिन का होता है? तो ये 1 वर्ष का होता है। जो कपास की खेती की जाती है, ये 1 वर्ष में इसको तैयार किया जाता है। ठीक, इतना समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।